जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें। जो भी मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स पे नेगेटिविटी थ्रो कर रहा है, माता रानी उनके ऊपर अनगिनत टाइम्स मल्टीप्लाई करके वो नेगेटिविटी वापस भेज दें। और जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनकी रक्षा करें। जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स दिया है, माता रानी उनकी झोली धन धान्य से भर दें। जो भी मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, महादेव, माँ काली उनकी रक्षा करें और उनके सारे गुप्त शत्रुओं की सच्चाई उनके सामने ला दें। जीवन में वो भी उन्नति करें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का डाउनलोड हम देख लेते हैं कि आज का डाउनलोड हमें क्या आ रहा है माँ की तरफ से। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड अस माँ। देखिए, आपके जो भी शत्रु हैं, जो शत्रु होते हैं, आज का ज़माना ऐसा हो गया है, जो शत्रु होते हैं वो आपसे बहुत मीठा बन के, बहुत सारे लोगों में जो आपसे सबसे ज़्यादा मीठा बनता है वही आपका निकल के यही आ रहा है। मैं सबको नहीं कहती, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, किसी से रेजोनेट करती है, किसी से नहीं करती। इसका ये मतलब कतई नहीं कि आप अपने सारे रिश्ते तोड़ दीजिए। जो आपसे बहुत ज़्यादा मीठा बन रहा है उससे आपको आज के जीवन में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय ऐसा है। देखने में यही आ रहा है, जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार से बोल रहा है, अच्छे से मिल रहा है, अच्छे से आपसे सब कुछ, सारे रिलेशन आपके उसके साथ अच्छे चल रहे हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग चल रही है, और वही इंसान आपके पीठ पी, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, मैं फिर से मैं बोल रही हूँ, लेकिन देखने में 60% यही आ रहा है कि 60-70% कि वही इंसान लोगों को धोखा दे रहा है, वही इंसान आपके पीठ में छुरा भोंक रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि जिससे आप रोज़ मिल रहे हो, जिसके साथ अच्छा टाइम बिता रहे हो, उससे अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हो, उससे अपने दिल की बात बोलने लगते हो, वो भी आपकी सारी चीज़ें जान रहा है, आपके घर में रोज़ आ रहा है, या आपको उससे एक अच्छी बॉन्डिंग है, और आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि ऐसे ही व्यक्ति आपसे कहीं ना कहीं एक बार भी जलन आ गई, किसी भी चीज़ पे उसको कॉम्प्लेक्स आ गया मन में, तो वो इंसान आपको नीचा दिखाने के लिए, अगर कहीं वो चीज़ें उसके पास, उसके जीवन में नहीं है, तो फिर तो और ज़्यादा हो रहा है। वो आपकी हर बात सुनेगा, आपसे शेयर, आपको राय देगा, आपको सब करेगा, लेकिन दिल में उसके कपट भर जाता है। ऐसे इंसानों से आपको बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपको ज़रा भी डाउट है, तो आपको कोई इंसान नहीं मिल रहा है जो आपके ऊपर कौन ब्लैक मैजिक्स कर रहा है, आप एक समस्याओं से गुज़र रहे हैं। सब लोग समस्याओं से नहीं गुज़रते। ये वीडियोज़ उनके लिए होता है जो समस्याओं से घिरे हुए हैं, मानसिक समस्याओं से घिरे हैं, अबंडेंस रुकी हुई है, और घर में कलेश हो रहा है, पार्टनर से नहीं पट रही है, कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है। बीमारी जिसके पास होती है वही डॉक्टर के पास जाता है। सिम्टम्स तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन सिम्टम्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप बीमार ही हो, ये आप ही अच्छे से समझ सकते हो। तो आपके जीवन में अगर ऐसा, इन सब चीज़ों से आप जूझ रहे हैं, और आपके दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है बाहरी, या कोई भी जिससे आप बहुत ज़्यादा रिलेट करते हो, बहुत ज़्यादा उससे अपनी बातें शेयर करते हो, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। क्योंकि आज का डाउनलोड मुझे यही आ रहा है कि वो इंसान ही आपके जीवन में तहलका मचा रहा है। आपके जिस पे आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया,
वो आपकी इन्फॉर्मेशन हो सकता है उस इंसान को देता हो जो आपसे जलता है। कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में तूफान लाने में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। तो चलिए देखते हैं माँ क्या आपको गाइडलाइन दे रही है। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय। क्या गाइडेंस माँ? जय माता दी, जय माता दी। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ कार्ड्स दीजिए। जय माता दी। ओके, कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक ही आया है, इसको भी हम ले लेते हैं। अब हम अपने कार्ड्स लगाते हैं। ये 4 कार्ड्स हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग मुझे करनी नहीं है और बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग होती है तो आप लोग भी नहीं देखते हो। तो जो मुझे गाइडेंस आ रहा है उतने ही मैं इन कार्ड्स में भी लूँगी, जो एक्स्ट्रा कार्ड्स आए हैं उसमें से। ओके, जय माँ काली। इन्हीं कार्ड्स पे ही मुझे रीडिंग करना होता है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये मैं यहाँ एक्स्ट्रा कार्ड जो और आए हैं यहाँ रख देती हूँ, इनको हम बाद में ले लेंगे। देखिए, आप, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। सेट कर लूँ एक मिनट। देखिए, आपके ऊपर 9 नंबर की एनर्जी आ रही है। आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पीछे कोई एक ऐसा बेताल टाइप का लगाया गया है। आपके किसी बेहद अपने ने ये काम किया है जिस पे कि आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। आपका स्पिरिचुअलिटी जो है, आपका पूजा से मन हटाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, और कोई आपका बेहद ख़ास आदमी ऐसा कर रहा है जो कि आपसे बेहद जलन रख रहा है, आपको इस एनर्जी में अकेला कर देना चाहता है। वो इंसान आपको आपका अपना बन के ठग रहा है। उस इंसान की 4 नंबर की एनर्जी आ रही है। उसका बर्थडे हो सकता है अप्रैल में, 22 हो सकता है, 13 हो सकता है, किसी भी मंथ में उसकी मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, और उसकी मैरिज एनिवर्सरी 31 को हो सकती है किसी भी मंथ की। अप्रैल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, 4 नंबर की एनर्जी आ रही है, तो उसका बर्थडे, उसका डेट ऑफ उसका मैरिज एनिवर्सरी हो सकता है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ये शख्स। और ये आपके, देखिए, इन सब चीज़ों में जो तामसिक चीज़ें होती हैं, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, काला जादू करने में महिलाएं ज़्यादा, करवाने में महिलाओं का नाम ज़्यादा आता है। क्यों? महिलाएं इसमें बहुत, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं, फीमेल एनर्जी जो होती है, क्योंकि उसके अंदर एक शक्ति होती है जन्म देने की, और जो जन्म दे सकता है वो विध्वंसक भी हो सकता है। तो फीमेल एनर्जी, कोई मेल भी होगा तो वो अपने घर की फीमेल का इस्तेमाल करके आपके पीछे इस तरह की एनर्जीज ला सकता है और ला रहा है। देखिए कैसे आप ये हैं और पीछे आपके एक इंसान, 9 नंबर की एनर्जी भी आ रही है। आपका बर्थडे हो सकता है और सितंबर में हो सकता है, किसी भी महीने की 25 को हो सकता है, और आपका बर्थडे हो सकता है 9 को, आपका 18 को। आपको बेहद बच के रहना है, क्योंकि कोई ऐसा शख्स है जो आपके पीछे इस तरह की नेगेटिव एनर्जी, जो कि अदृश्य रूप में आपके पीछे छोड़ी गई है, आपको दिखाई नहीं दे रही। आपका बहुत बेहद ख़ास इंसान है और वो बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ प्लानिंग्स में शामिल है, आपके खिलाफ षड्यंत्र करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वो नहीं चाहता, वो ऐसा कर क्यों रहा है? वो आपसे अपने आप को बहुत ज़्यादा कमतर समझता है। उसको आपसे हमेशा ऐसा लगता है कि आप उसको जो भी अपनी खुशी या अपना चीज़ बताते हो, शेयर करते हो,
उसको लगता है कि आप उसको शो ऑफ करते हो, उसको अपनी चीज़ें बता के आप उसको नीचा दिखाते हो। ऐसा उसके अंदर ऐसी चीज़ें आती है और आपकी अपनी ही चीज़ें उसको बुरी लगती हैं, उसकी आँखों की किरकिरी बन जाती हैं। वो मुंह पे आपको नहीं दिखाता है, ये आपका गुप्त शत्रु है। जो वो सामने है ये पीठ पीछे बिल्कुल नहीं है। ये आपसे हमेशा अपने आप को कमतर समझता है और इसलिए आपसे बेहद जल रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरी तो किसी से इस समय झगड़ा नहीं है। आपको कोई और दिखाई दे रहा है, मतलब आपके मन में जो आप सोच रहे हो कि ये इंसान ने मेरे किया, वो इंसान वो है ही नहीं। अगर वो इंसान है भी तो इस इंसान से जिससे आपकी दोस्ती है, आपकी बातचीत है, वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशंस उसको पहुंचा रहा है, या तो वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है ब्लैक मैजिक्स में। जो भी आपको ब्लैक मैजिक्स हो रहे हैं, जो भी आपके घर में, क्योंकि जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है उसमें यही शख्स जो आपको नीचा गिरता हुआ देखना चाहता है, जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जान रहा है, आपके बारे में सारी बातें जान रहा है। 5 नंबर की एनर्जी भी आ रही है और ये मेन तो एक लेडी ही है। किसी किसी के केस में मेल भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, जिसमें वाइफ का इन्वॉल्वमेंट तांत्रिक के पास जाके आपके खिलाफ षड्यंत्र करना ज़्यादा है। और देखिए किसी तांत्रिक के पास ये लोग जाते हैं, 6 तारीख को गए थे, किसी भी मंथ की 6 तारीख को, जून के महीने में भी गए थे और ये आपसे जो भी आपने इनसे शेयर किया है, जो भी आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, कोई आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, किसी के बारे में इससे आपने बात बताई हो, अपने दिल की बात बताई हो, अपने हस्बैंड के बारे में आपने कुछ अच्छा बात बता दिया, तो उन सब चीज़ों से ये इंसान बेहद आपके जला हुआ है और इसने आपके खिलाफ षड्यंत्र रच के आपके घर में कोई चीज़ ऐसी फेंक दी है। जहाँ तक मुझे आ रहा है कि इस इंसान ने कोई आपको गिफ्ट दिया है, कोई फ्लावर दिया है, देखिए कोई चीज़ आपको लाइफ में दी है इसने, कोई धूप बत्ती दे सकता है, कोई फ्लावर दिया हो, कोई गिफ्ट के रूप में कोई चीज़ दी हो, या गिफ्ट के चीज़ रूप में ना भी दिया हो, ला के आपके जीवन आपके घर में कपूर रख दिया हो, आपके घर में लौंग रख दिया हो, आपके घर में कोई ऐसी मीठी चीज़ गिफ्ट ला के दी हो वाइट कलर की, कोई चीज़, ये आपके पड़ोसी भी हो सकता है, आपका फ्रेंड ग्रुप में भी हो सकती है, आपकी कोई अपनी हो सकती है। 14 नंबर की एनर्जी, 5 नंबर की एनर्जी है ये किसी भी मंथ में, या तो 5, 23, 14 बर्थडे, या इस इंसान का मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है। इसका नाम के से, एस से, एल से, पी से, एन से, एम से, आर से, टी से, एस से हो सकता है। और ये इंसान आपके जीवन में चुपके से आया है, या कोई पेड़ इसने आपके जीवन में दिया है, फूल दिया है, कोई मीठी चीज़ दी है, या ये चुपके से लौंग या कपूर आपके घर में भिजवाया है या भिजवाई है, जिससे कि आपके घर में नेगेटिविटी आ रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये डायरेक्ट आपके घर में ना भी आए। देखिए 2 तरीके से आपको तांत्रिक चीज़ें भिजवाई जाती है। एक तो प्रत्यक्ष रूप में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रत्यक्ष रूप में क्या है कि कोई आया और डायरेक्ट आपके घर में कोई चीज़ डाल के चला गया, और एक अदृश्य रूप में भी होता है। उसने आपकी कोई चीज़ दी तांत्रिक को, आपके घर की कोई चीज़ आपके दी, और वो चीज़ें जाके उसने वहाँ से वो बेताल छोड़ा फूंक के, और वो डायरेक्ट आपके घर में एंट्री कर गया। अगर आपके घर में गंदगी रहेगी, आपके घर में नकारात्मकता है, आपके घर में झगड़ा हो रहा है, आपके घर में दीप नहीं जल रहा है, तो किसी भी वक्त वो, क्योंकि वो लोग भी पूजा करके ही सुरक्षा कवच भेद कर ही भेजते हैं, और वो चीज़ें आपके घर में आ गई बिना किसी के आए, अदृश्य रूप में।
इसीलिए कहा जाता है अपने घर में आप सुबह उठ के झाड़ू लगाइए, दोनों टाइम सफाई रखिए, अपने मन में सफाई रखिए, अपने आप को इतना ऊर्जावान रखिए, अपना ऑरा शुद्ध रखिए कि आपकी सुरक्षा कवच कोई भेद ना पाए। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, मैं तो बहुत सुरक्षित हूँ, लेकिन अगर आप नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है, जो आपको नोन हो चाहे ना नोन हो। तो ऐसी चीज़ें आपके घर में हो रही हैं। हो सकता है अदृश्य रूप में ये चीज़ें आपके ऊपर भेजी गई हैं, कोई एक साया टाइप का आपके घर में भेजा गया है। हो सकता है जो साइंस आपको इस समय मिल रहे हों, कोई आपको अजीब सी सुगंध आती हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा बदबू टाइप की आती हो, एकदम से उसका कोई कारण नहीं आता कि घर में कुछ अजीब सी बदबू सी आ रही है, बल्ब का ख़राब होना, किसी इलेक्ट्रिक चीज़ों का बार बार ख़राब होना आपको हो सकता है, या हो सकता है कि आपको ऐसा लगा हो किसी ने आपको थप्पड़ मारा, किसी ने कोई आपको छू के निकल गया लेकिन दिखता कोई नहीं, किसी ने रात में आपको आपका चादर खींचा, आपको पैर पे, आपको ऐसा लगा किसी ने आपको धक्का दे दिया पर वहाँ कोई नहीं था, आप गिर भी गए, चलते चलते अचानक से आपका पैर मुड़ गया या आप गिर गए, आपको समझ ही नहीं आया मैं क्यों गिरा, तो वो जो एक साया आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, वो ये नेगेटिव चीज़ें आपको कर रहा है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जो माँ का गाइडेंस आ रहा है, आपको शंख ध्वनि बहुत ज़्यादा करनी है अपने घर में। घंटा अगर आपके घर में हो, घंटी बजाइए बहुत तेज़ तेज़, ओम का जाप करिए। शंख हो तो शंख ध्वनि दोनों टाइम आप संध्या काल में और सुबह के टाइम आप ज़रूर, शंख जितनी तेज़ बजाएंगे तो उतनी नकारात्मकता आपके घर, शंख में बहुत शक्ति होती है, शंख आपके घर से नकारात्मकता को दूर फेंक देता है, वो डर के उसकी आवाज़ से भाग जाएंगे। तो ये जो नकारात्मकता, ये जो इंसान आपके पीछे एक ब्लैक एनर्जी पड़ी हुई है, इसको भगाने का शंख बजाने का आपको बहुत अच्छा तरीका है। आप दोनों टाइम शंख बजाइए, धूप दीप दिखाइए और पूरे घर में गूगल की धुनी दिखाइए। लगातार आपको ये चीज़ें करते रहना है जब तक ये आप ही को पता चलेगा, जब तक आपको इसकी कोई लिमिट नहीं होती। ये भी हो सकता है कि आप रोकें तो फिर से ये आ जाए, तो आप ये सब ज़रूर करिएगा। और आप लोगों को लगता है मैं उपाय नहीं बताती, आप वीडियो पूरा देखा करिए, तब आपको उपाय पता चलेगा। जो लोग वीडियो नहीं देखते उन्हीं को उपाय नहीं मिलता है, तो वीडियोस को पूरा देखा करिए, तभी आपको उपाय पता चलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, माँ काली महादेव आपकी रक्षा करें।